मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या फिर एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना ज़रूरी है? यहाँ पे क्या है कि रिश्ते में तनाव आने लगता है, तो एक्सपेक्टेशंस एक रिश्ते को मजबूत भी बना सकते हैं अगर सही तरीके से वो एक्सपेक्टेशंस रखी जाएं, और अगर नहीं तो उस रिश्ते को वो कमज़ोर भी कर सकते हैं। तो जब हम ये उम्मीद करते हैं कि रिश्तों में बिन बोले दूसरा हमारी मन की बात समझ ले और ये तो उसे पता होना ही चाहिए, कई बार ये ऐसे मन में आता है कि इतने सालों से हम इकट्ठे रह रहे हैं, अभी तक इनको ये बात मेरी समझ नहीं आई, इनको तो पता होना चाहिए, तो ये इंटाइटलमेंट हो गई। तो यहाँ पे क्या है कि रिश्ते में तनाव आने लगता है। पर अगर हम एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस कर सके, खुल के क्लैरिफाई कर सके कि मेरी आपसे ये उम्मीद है, और सामने वाला भी बताए कि वो आपसे क्या उम्मीद कर रहा है। और अगर हम उम्मीद वर्ड न भी यूज करें, हम अपनी चाहत बता सकते हैं कि मैं ये चाहती हूँ, ऐसा चाहती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि है तो एक्चुअली चाहत या मन की इच्छा है ना, मन की इच्छा ही है। और वो डिस्कस करें कि क्या सामने वाला वो एक्सेप्ट करने को तैयार है, वो उम्मीद पूरी करने को तैयार है, या कोई चेंज लाना चाहता है। तो डिस्कशन से और अग्रीमेंट से, क्लैरिफाई, डिस्कस, अग्री, ये 3 स्टेप्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, तब रिश्ता बहुत हेल्दी भी हो सकता है। अब कुछ साल पुरानी ये बात है, मुझे अपने बच्चों को पढ़ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, और जब मेरे बेटे के 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम्स आए तो मैंने सोचा कि जिस तरह मैंने अपनी एल्डर डॉटर को बहुत सपोर्ट किया था, तो उसी तरह मैं बेटे को भी पढ़ाऊँ लिखाऊँ। पर बेटे का जो पढ़ने का तरीका था वो अलग था, क्योंकि वो बहुत इंडिपेंडेंट था अपनी पढ़ाई लिखाई करने में। तो जब मैं बार बार उसे बोलने लगी, वो 12वीं में आया और रोज़ बेटा बैठ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ, तो बच्चा फिर नेचुरली अपसेट होने लगा थोड़ा सा। और उसने एक दिन मेरे को कहा, कहता है मम्मा आप मुझे बता दो कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है मुझसे, कितनी परसेंटेज आप चाहते हो, मैं पूरी कर दूंगा, पर आप मुझे ना रोज़ रोज़ पढ़ने को मत बोला करो। तो मेरे मन में भी बात ये समझ आई, तो मैंने कहा ठीक है बेटा, तो मैं तो नहीं तय करूंगी कि आपकी कितनी परसेंटेज आनी चाहिए, ये मैं सिर्फ इतनी उम्मीद रखती हूँ आपसे कि जो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस है, जो आपका पोटेंशियल पूरा आप कर सको, आप डिसाइड करो कि उस परफॉर्मेंस की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। तो हम दोनों ने बातचीत की और डिसाइड किया कि चलो हम एक गोल बनाएंगे कि 95% ट्राई करते हैं। अब उसमें उसने कुछ शर्तें भी रखी, फिर कहा कि देखो मम्मा अब 10 महीने रह गए हैं, आप मेरे को बिल्कुल नहीं बोला करोगे, क्योंकि फिर मेरे मन में थोड़ी सी चिड़चिड़ापन जैसे आने लगता है। मैं अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाऊंगा, मैं पढ़ूंगा। और मैंने शर्त ये रखी कि ठीक है, तो आप मुझे ये टाइम से बता देना बेटा कि आपको किसी एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत हो, या आपको कोई ट्यूशन रखनी हो, कोई सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है आपको, तो समय से बता देना। ये बाद में मत बोलना कि मुझे हेल्प नहीं मिली, क्योंकि अब मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, तो हो सकता है मुझे ना पता चले कि आपको किस चीज़ की हेल्प चाहिए। तो ये हम दोनों ने डिसाइड किया, अग्री किया सारी डिटेल में, और जब उसका रिज़ल्ट आया तो उसने वो परसेंटेज एक्सीड की अपनी गोल को, और उससे ज़्यादा नंबर आए उसके। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है कि एक रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा। हमने पहले तो एक जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी मैंने क्लियर की, उसकी एक्सपेक्टेशन उसने क्लियर की, मिल के हमने एक गोल बनाया। फिर हमने अपनी शर्तें रखी कि उसको पूरा करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, रोल्स हम दोनों ने क्या प्ले करने थे, और फिर हमने एक दूसरे पे पूरा भरोसा रखा कि वो पूरी होंगी बातें। तो अंडरस्टैंडिंग के साथ बहुत अच्छा और गहरा रिश्ता बन सकता है हमारा। तो एक्सपेक्टेशंस अगर हेल्दी हो और उसे हेल्दी तरीके से पूरी करवाई जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल।